अरे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर द्वारा डीएलएड एवं बीएड में प्रवेश हेतु सूचना जारी कर दी गई है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगा, आवेदन की अंतिम तिथि कब होगी, कितना आवेदन फीस रहेगा, प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या आपको परीक्षा देना पड़ेगा या 12वीं के आधार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा या कॉलेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहेगी, कब तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी, प्रवेश हेतु क्या क्या प्रक्रिया रहेगी और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितनी फीस रहेगी और प्रवेश के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगी और कितना सीट है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि कब से स्टार्ट हो रहा है ये तो 6 मई 2022 से स्टार्ट हो चुका है। 6 मई 2022 से आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून रहेगा और लेट फीस के साथ 16 जून से 30 जून तक रहेगा। प्रवीणता सूची मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 8 जुलाई संभावित है और प्रवेश की जो प्रक्रिया प्रारंभ है वो 12 जुलाई से संभावित है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये नोट तीसरा पढ़े। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय समस्त जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर से चाहिए गई जानकारी को भरे। आपको साफ साफ भरना है क्योंकि यह प्रवेश आवेदन सह काउंसलिंग, प्रवेश के साथ साथ काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए भी ये फॉर्म भराया जा रहा है। दोबारा फॉर्म काउंसलिंग के लिए नहीं भराया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है। और देखिए नोट 6 को पढ़िए। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, प्रवीण्य सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो प्रवीण्य सूची हेतु नियम क्या रहेगा, मतलब आपको इसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, प्री टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। डीएलएड हेतु प्रवीण्य सूची के नियम क्या रहेंगे तो डीएलएड के प्रवेश में न्यूनतम अर्हता मतलब 12वीं के आधार पर प्रवीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा। डीएलएड प्रवीण्य सूची में यदि समान अंक हो जाते हैं तो 10वीं के अंक को प्रवीण्य सूची आधार बनाया जाएगा। मतलब यदि 12वीं में समान अंक हो जाते हैं कोई भी 2 कैंडिडेट का तो 10वीं के अंक जिसका ज़्यादा रहेगा उनका सिलेक्शन होगा। और यदि 10वीं का भी अंक समान हो जाता है तो क्या प्रक्रिया रहेगा तो यदि 10वीं का भी अंक समान हो जाता है तो जिनका शिक्षण अनुभव अगर वो 2 साल से पढ़ाए हैं स्कूल में या 3 साल से पढ़ाए उसका शिक्षण अनुभव जिनका ज़्यादा रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और आगे देखते हैं ये क्या क्या है। देखो डीएलएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारियाँ। प्रवेश हेतु आवेदन। डीएलएड हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग के लिए 1000 रुपये फीस लिया जाएगा। ओके उसके बाद पात्रता क्या क्या रहेगी, मतलब इसके लिए डीएलएड में प्रवेश के लिए क्या क्या आपको पात्रता होनी चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। और बोल रहा है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विकलांग की स्थिति में कम से कम 45% अंक होने चाहिए। और महिलाओं के लिए भी 12वीं में 45% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, मतलब जो 12वीं पास हो चुके हैं उनको कम से कम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव किसी भी प्राथमिक शाला में पढ़ाए हो या पूर्व माध्यमिक शाला या माध्यमिक विद्यालय या हाई स्कूल कहीं भी 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 12वीं के बाद मतलब 2 साल गैप होना चाहिए और वो कहीं स्कूल में पढ़ाए हो, ये आपको सर्टिफिकेट पेश करना रहेगा। उसके बाद 2 वर्ष से कम का अनुभव होने की स्थिति में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना कि 2 वर्ष आपको 12वीं के बाद हो चुका है कि नहीं। उसके बाद देखिए अब बोला और आगे नियम क्या रहेगा। देखो कार्यक्रम में प्रवेश तो डीएलएड की जो 2400 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। टोटल सीट कितना है 2400 सीट रहेगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए 2400 सीटों के लिए क्या किया जाएगा प्रवेश सूची निर्माण किया जाएगा।
जो कि आपको वेबसाइट के माध्यम से जानकारी मिलता रहेगा। देखो अध्ययन केंद्र क्या क्या रहेगा, कार्यक्रम अध्ययन केंद्र, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कहाँ आप पढ़ने जा सकते हैं। तो देखिए ये है पहला में दिया जो मुख्यालय रहेगा, विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, डीपी प्रशिक्षण महाविद्यालय बिलासपुर, कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा। इस प्रकार से टोटल देखिए, ये मैं बता देता हूँ, पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। टोटल कितने विद्यालय हैं, 25 जो विद्यालय है वहाँ पर जो अध्ययन केंद्र निर्धारित है। उक्त अध्ययन केंद्रों की संख्या में परिवर्तन संभव है, मतलब परिवर्तन हो भी सकता है। उसके बाद आगे महत्वपूर्ण सूचना, अध्ययन केंद्र आवंटन परिवर्तन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। अब देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, डीएलएड में मेरिट लिस्ट तैयार हुआ, वहाँ आपका नाम आ जाता है अध्ययन करने के लिए, तो प्रथम वर्ष के लिए पाठ्यक्रम शुल्क कितना रहेगा, 1000 रहेगा। और सेम द्वितीय वर्ष के लिए भी आपको 1000 फीस देने पड़ेंगे, मतलब दोनों साल 10 हज़ार का फीस आपको पे करना रहेगा। उसके बाद देखो क्या बोला है, और जो आरक्षण नियम है, जो डीएलएड प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन के जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा निम्नानुसार होगा। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश शुल्क जो 1000 आप भरे रहेंगे वो वापस नहीं होगा, तो सोच समझ के फॉर्म भरना है। टोटल 2400 सीट रहेगा। और जो प्रवेश की प्रावीण्य सूची वेबसाइट www.pssou.ac.in पर निर्धारित तिथि को घोषित की जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी सुंदरलाल यूनिवर्सिटी से अपडेट आएगा उसको मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर दी है, उन छात्रों को आव्रजन शुल्क एवं पात्रता प्रमाण पत्र हेतु 1100 रुपये का जमा करना होगा। और काउंसलिंग के आधार पर चयनित छात्रों के लिए डीएलएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण हेतु 10 दिवसीय संपर्क कक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। प्रति वर्ष की संपर्क कक्षाओं में छात्र की उपस्थिति डीएलएड हेतु 75% होना अनिवार्य है, अन्यथा वह परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं बीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि। इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। देखिए, इसमें जो आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है 6 मई से है। उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तक। विलम्ब शुल्क 200 रुपये अतिरिक्त के साथ 16 जून से 24 जून तक रहेगा। उसके बाद विलम्ब शुल्क और होता है तो 500 रुपये अतिरिक्त के साथ 25 जून से 30 जून तक। उसके बाद 500 रुपये प्लस प्रतिदिन 100 रुपये के साथ अंतिम तिथि 1 जुलाई से 8 जुलाई तक रात्रि 12 बजे तक रहेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि 5 जुलाई 2022। इसके लिए जो है परीक्षा भी हो सकता है और प्रावीण्य सूची दोनों, मतलब ये कोविड बताएगा कि क्या कराएगा। उसके बाद प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 10 जुलाई 2022 संभावित है। मॉडल उत्तर जारी करना 18 जुलाई 2021 संभावित है। परीक्षा परिणाम घोषणा 22 जुलाई 2022 संभावित है। उसके बाद दावा आपत्ति की अंतिम तिथि जो है 23 से 27 जुलाई संभावित है, रात्रि 12 बजे तक। और दावा आपत्ति का निराकरण एवं अंतिम प्रावीण्यता सूची 9 अगस्त 2022 संभावित है। अब आगे देखिए, इसके बाद जो मेन काम की चीज़ है वो बता रहा हूँ कि देखिए, इसके बाद जो ये बीएड प्रवेश परीक्षा नहीं होने की स्थिति में प्रावीण्य सूची कैसे निर्धारित होगा। यदि बीएड प्रवेश परीक्षा नहीं होती है तो उस स्थिति में बीएड में प्रवेश हेतु स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसका अंक अधिक होगा वही प्रावीण्यता का आधार होगा। अर्थात यदि अभ्यर्थी ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों की डिग्री प्राप्त की है तो जिसमें अधिक अंक प्राप्त किया है उसे प्रावीण्यता का आधार बनाया जाएगा, जबकि जो अभ्यर्थी केवल स्नातक है उसके स्नातक के अंक की प्रावीण्य सूची आधार होंगे। समान अंक होने की स्थिति में 12वीं के अंक को देखा जाएगा। यदि 12वीं का अंक समान होता है तो 10वीं का देखा जाएगा। 10वीं का अंक समान होगा तो उनके शिक्षण अनुभव को दिया जाएगा, कितना तक वो अध्यापन कार्य किया है। उसके बाद जो बीएड प्रवेश हेतु कुछ जो जानकारियां हैं, देखिए, प्रवेश हेतु आवेदन 1000 रुपये लगेगा इसके लिए भी। और ये दोनों ये क्या है, साथ साथ प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग दोनों के लिए फॉर्म है।
बीएड कार्यक्रम हेतु प्रवेश की पात्रता क्या होगा? तो स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। और इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित है उसको 55% अंक होना चाहिए। जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थिति में उनको 5% की छूट दी जाएगी। उसके बाद साथ ही साथ अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम जैसे कि डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीई पूरा किया होना चाहिए। यदि वे सेवारत अध्यापक है, कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहा है या गवर्नमेंट में पढ़ा रहा है, तो उसको क्या होना चाहिए? डीएलएड, डीएड, बीटीआई ये होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूरा किया हो तब उसको प्रवेश की पात्रता मिलेगी। उसके बाद जो ST SC OBC है इसको कुछ छूट भी दिया जाता है। और इसके लिए जो कार्यक्रम में प्रवेश के लिए बीएड कार्यक्रम की सीट के लिए प्रवेश के लिए कितना सीट है? 500 सीट है। टोटल 500 सीट निर्धारित है उस है जिसमें बीएड के संचालन के लिए अध्ययन केंद्र तो कुल 8 अध्ययन केंद्र है। ये 8 अध्ययन केंद्र है। कौन कौन सा है? जैसे एक तो मुख्यालय रहेगा बिलासपुर, फिर पंडित हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय सलखोज, नैला, जांजगीर चांपा, इस प्रकार से टोटल 8 अध्ययन केंद्र है। बीएड के लिए फीस क्या रहेगा? यदि सिलेक्शन हो जाता है तो प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 27,500 और द्वितीय वर्ष के लिए भी 27,500 निर्धारित है। यदि कोई बाहर से आता है तो उसके लिए 1100 देना पड़ता है एक्स्ट्रा। उसके बाद परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा? प्री बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे यदि परीक्षा होता है तो। और कोविड की स्थिति में कोविड-19 के कारण परीक्षा कार्यक्रम निरस्त कर अन्य आधार पर मेरिट के आधार पर प्रवेश संभव कर सकेगा। और बीएड कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष है तथा अधिकतम अवधि 4 वर्ष की होगी और प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के 4 वर्ष के अंदर पूर्ण कर लेना है। इस प्रकार से जो प्री बीएड के लिए परीक्षा केंद्र ये दिया हुआ है 22 जिला में आयोजित होगी। और ये जो सूचनाएं हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके बारीकी से अवलोकन कर ले ताकि बाद में आपको प्रवेश संबंधी कोई परेशानी उठाना ना पड़े। और इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।